गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। विपिन बाबू's कार was safely parked in Betterton Street by the Lighthouse Cinema। तो अब विपिन बाबू की कार सुरक्षित ढंग से एक गली में आकर रुकती है जो कि लाइट सिनेमा के पास है। He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you, सीताराम। तो अब विपिन बाबू ड्राइवर से कहते हैं कि कार को गंगा के पास पास साथ साथ चलाओ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो सीताराम। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंटर्डर। तो अब सड़क से जाते हुए विपिन बाबू घुसपैठियों की तरफ इतने ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मन ही मन सोच रहे थे कि वो कभी रांची नहीं गई, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। It was conceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। तो अब ये बात उनकी समझ से परे थी। इनकॉन्सिएबल का मतलब होता है समझ से परे, कि वो इतनी महत्वपूर्ण घटना जो कि लगभग 6 या 7 साल पहले हुई है कैसे भूल सकते हैं। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, क्योंकि उनके पास तो बहुत अच्छी यादाश्त है। अनलेस बिपिन बाबू हैड रियल्ड। और यहाँ तक कि अब बिपिन बाबू का ये सोच सोच कर सर चकराने लगा। Was he losing his mind? But how could that be? क्या वो अपना दिमागी संतुलन खो रहे थे? लेकिन ये कैसे हो सकता है? He was working daily in his office, क्योंकि वो तो रोज अपने ऑफिस में काम करते हैं। It was a big firm, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। And he was doing a responsible job, और एक जिम्मेवारी वाली नौकरी करते हैं वो। He was not aware of anything ever going seriously wrong, और वो इस बारे में जागरूक भी नहीं थे कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट। और आज ही केवल उन्होंने आधा घंटा इस पर बातचीत की है और एक महत्वपूर्ण मीटिंग की है, और अब ये एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। हाउ। लेकिन वो फिर भी अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि वो आदमी उनके बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें जानता है। कैसे? ही इवन seemed टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। वो उनकी कुछ बहुत ही निजी बातें भी जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची। तो वो सारी बातें जो वो किताबें पढ़ते हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उनके भाई पागल है, ये सारी बातें वो आदमी जानता है। बस केवल गलती इसमें इतनी है कि वो कभी रांची गए हैं, ये बात उसकी सही नहीं थी, बाकी सारी बातें उसकी सही थी। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई। इन 1508 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। तो अब फिर वो मन ही मन सोचते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है। 58 में वो अपने दोस्त हरिदास बागची के यहाँ कानपुर में ही थे, एक पूजा में शामिल हो रहे थे। ऑल विपिन बाबूज हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। तो अब विपिन बाबू सोचते हैं कि वो हरिदास को पत्र लिखेंगे और उससे पूछ लेंगे, लेकिन फिर अचानक उन्हें याद आता है कि ये तो नहीं हो सकता। Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some week ago and he did not have his address। और विपिन बाबू को याद आता है कि उनके दोस्त हरिदास कुछ ही हफ्तों पहले अपनी पत्नी के साथ जापान चले गए हैं और अब उनके पास उसका एड्रेस नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। लेकिन फिर अपने आप ही मन में निश्चय करते हैं कि सबूत की ज़रूरत किसे है। वो खुद अच्छी तरह से जानते हैं, ये बात पूरे जागरूक है कि वो कभी रांची नहीं गए, और ये बात सही है, बिल्कुल सही है। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। तो अब नदी के साथ साथ चलते चलते वो ब्रिज पे पहुंचते हैं और अभी भी उनके दिमाग में कुछ असुविधाजनक बातें चल रही है। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। तो अब अचानक
जल्दबाजी में विपिन बाबू निश्चय करते हैं कि वो अपनी पैंट को फोल्ड करेंगे, उसको, और अपने दाहिने घुटने को देखेंगे। देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। तो अब जब विपिन बाबू अपना घुटना देखते हैं तो उसके ऊपर एक इंच लंबा कट का निशान होता है, और ये बताना मुश्किल है कि ये चोट कब लगी थी। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? तो उन्हें याद था कि वो कभी बचपन में गिर गए थे, एज छोटे बच्चे थे तब, और उनके घुटने पे चोट लगी हो। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट। वो याद करने की कोशिश करते हैं अपने बचपन की बात कि उन्हें चोट कैसे लगी हो, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आया। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर अचानक विपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी की याद आती है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। फिर याद आता है उन्हें कि उस आदमी ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी उस समय वहाँ उनके साथ रांची में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। तो उन्होंने निश्चय किया कि सही यही रहेगा कि वो उससे पूछ लें। ही लिव्ड क्वाइट नियर, क्योंकि वो बिल्कुल पास में ही रहता है, इन बेनिंदन स्ट्रीट। बट अबाउट गोइंग राइट नाउ, तो वो सोचते हैं कि क्या अभी चला जाऊं। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन। फिर वो सोचते हैं कि अगर वो कभी रांची नहीं गया होगा दिनेश, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं ये क्यों पूछना चाह रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, और अगर उसे लगा कि मैं अपनी चीज़ें भूल रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, तो ये बहुत ही बुरी बात होगी। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकैसम कुड बी। और फिर वो सोचते हैं कि दिनेश का व्यवहार कैसा होगा उसका। स्लीपिंग अ कोल्ड ड्रिंक Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt ease again. तो अब अपने कमरे में बैठे बैठे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बिपिन बाबू फिर से थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। सच अ नॉनसेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू द अदर पीपल्स हेयर। तो अब फिर अपने आप सोचते हैं कि अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो ऐसे ही फालतू काम करने लग जाओ। आफ्टर डिनर, स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। तो अब खाना खाने के बाद में अपने बिस्तर में लेटे लेटे एक नई किताब, रोमांचक किताब पढ़ते हुए विपिन बाबू जो दिन में न्यू मार्केट में जो घटना घटी थी उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। Next day in the office, Vipin Babu noticed that with every passing hours, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. तो अगले दिन जब विपिन बाबू ऑफिस में जाते हैं तो वो देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है उनको पिछले दिन की घटना उन पर हावी होती जा रही है, और उनके दिमाग में उथल पुथल मची हुई है। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। तो अब फिर वो मन ही मन सोचते हैं कि अगर वो आदमी उनके बारे में इतना कुछ जानता है तो वो अपने रांची ट्रिप को कैसे भूल सकते हैं। जस्ट बिफोर लंच, विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। तो अब दोपहर के खाने से पहले विपिन बाबू निश्चय करते हैं कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेंगे। इट वॉज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन, एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। तो यही ठीक रहेगा कि वो फ़ोन पर ही उनसे प्रश्न पूछ लें, कम से कम उन्हें उनके जो चेहरे के भाव है वो तो दिनेश को दिखाई नहीं देंगे। 235616 विपिन बाबू डायल्ड द नंबर, और इस तरह विपिन बाबू फ़ोन करते हैं दिनेश मुखर्जी को। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ विपिन हियर। तो वो कहते हैं कि क्या दिनेश है? मैं यहाँ से विपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? आई एम जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो अब विपिन बाबू पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई 58 की घटना याद है?
58 व्हाट इंसिडेंट। तो अब आगे से दिनेश पूछते हैं कि 58 की कौन सी घटना। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो पूछते हैं कि क्या तुम कलकत्ता की बात कर रहे हो, उस साल तुम कलकत्ता में थे। बट जस्ट अ मिनट 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो आगे से दिनेश कहते हैं कि रुको 58 में मुझे अपनी डायरी चेक करने दो। फॉर ए मिनट देर वॉज साइलेंस। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, ही वॉज स्वीटिंग अ लिटिल। तो जब दिनेश कहता है कि मैं अपनी डायरी चेक करके बताता हूँ कि मैं कलकत्ता में था या नहीं, तो ये सुनकर विपिन बाबू की धड़कन बढ़ जाती है और वो पसीना भी आने लगता है उनको। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। वेयर? वंस इन फेब्रुवरी नियर बाई टू कृष्णानगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। तो अब आगे से दिनेश अपनी डायरी देखकर बताते हैं कि वो कलकत्ता में ही थे लेकिन 2 बार बाहर गए थे। तो फिर उनसे विपिन बाबू पूछते हैं कि कहाँ। तो दिनेश बताता है कि एक बार फरवरी में वो कृष्णानगर गए थे अपने भतीजे की शादी में, एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। तो फिर वो कहते हैं कि आप इसके बारे में जानते हैं, द ट्रिप टू रांची, और दूसरा कि रांची का ट्रिप। यू वर देयर टू, आप भी वहाँ पर थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस सैल्यूटिंग अबाउट। लेकिन फिर दिनेश पूछता है कि फिर आप ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं। नो आई जस्ट वांटेड टू एनी वे, थैंक्स। तो विपिन बाबू कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जानना चाह रहा था। विपिन बाबू स्लेम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। तो अब विपिन बाबू एकदम से रिसीवर को, फ़ोन को पटक देते हैं, उनके हाथ से गिर जाता है वो, और उनका अपना सर वो दोनों हाथों से पकड़ लेती हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उनका सर उनको घूमता हुआ लगता है। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और उनके शरीर पे एक सिहरन सी दौड़ जाती है। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिड नॉट ईट देम। उनके टिफिन में सैंडविच थे लेकिन वो उन्होंने नहीं खाए। ही हैड लॉस्ट हिज एपटाइट, अब उनकी भूख खत्म हो चुकी थी। तो बच्चों आज इतना ही करते हैं, सेकंड थर्ड पार्ट कल करेंगे। Thank you.